हाय फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल बैक टू एवीकेएस एकेडमी। एवीकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होपफुली आपका प्रिपरेशन सही वे में चल रहा है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। अभी एग्जाम के लिए मोटा मोटा सा आपके पास 110 डेज बचा है। ठीक है, चलो कम है लेकिन 110 डेज से हम मान के जाएंगे, क्योंकि जो एडिशनल वर्क्स आपको करना है वो हम आपको करके दे रहे हैं, जो आज ये वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 110 डेज अगर आपको डिवाइड करना है तो पेपर 1, पेपर 2। सो पेपर 2 का सिलेबस आपको पता है। सिलेबस मतलब क्या क्या पूछे जाते हैं आपको आइडिया है। जैसा कि एसे आपको आइडिया है, रिपोर्ट आपको आइडिया है, आर्गुमेंट आपको आइडिया है, आपको पता है कि सारे करंट से आते हैं। प्रेसी के बारे में आपको आइडिया है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्लियर कट आपको पता है कि एग्जैक्टली क्या पूछे जाते हैं इन टर्म्स ऑफ पेपर 2। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस में भी आपको पता नहीं है लेकिन ओवरव्यू आपको आइडिया है कि एग्जैक्टली किस आधार पे जो है क्वेश्चंस बनने का चांस है, किस बेस में जो है क्वेश्चंस बनने का चांस है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ पेपर 1 सिलेबस तो पता है आपको। साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक्स है, आपको पता है। लेकिन साइंस या ज्योग्राफी या एनी अदर सब्जेक्ट बहुत ही ब्रॉड है। इतना कम टाइम में, अराउंड 100 डेज के टाइम पे ये पूरा ये पूरा कंप्लीट करना पॉसिबल है कि नहीं, जस्ट एक बार आप सोचो। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल पूरा कंप्लीट करना। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। और टू बी फ्रैंक, आपको भी पता है, आप जो ऑलरेडी 6 मंथ्स या 1 ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। लेकिन तो इस केस में आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत। क्या लक्ष्मीकांत पूरा आप बुक पढ़ोगे? क्या आपका सिलेबस हो पाएगा 1 मंथ पे? सिलेबस कंप्लीट करने में ही आपको 45 डेज लग जाएगा, ओनली पॉलिटी। लेकिन हम अभी यहां पे क्या करने वाले हैं, लास्ट 5 to 10 ईयर्स का ट्रेंड हम देखेंगे। ट्रेंड देखने के बाद पॉलिटी में समझ लो एक 60 चैप्टर्स है, बस एक एजम्पशन। 60 चैप्टर में से आपको एक 20 चैप्टर ऐसे देंगे जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना है। तो यहां पे आपका टाइम तो रिड्यूस हो गया है। ये 20 चैप्टर ऐसे रहेंगे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने का चांस है। समझ लो 20 क्वेश्चंस आते हैं तो 20 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ऑल 10 to 15 क्वेश्चंस वही 20 चैप्टर से आते हैं। देन व्हाई नॉट यू डू स्मार्ट स्ट्रैटेजी इन लास्ट 3 मंथ्स या लास्ट 4 मंथ्स। पेपर 2 is all about practice. The more you practice, the more marks you're going to gain. But when it comes to paper 1 is all about revision. आपको यहाँ पे ओनली पढ़ना ही नहीं, रीडिंग ही नहीं करना है, आपको रिवाइज करना है। उसके बाद जो भी आपने रिवाइज किया है उसको रिकॉल भी करना है। इज इट क्लियर? सो स्मार्ट स्टडी के लिए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि साइंस में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स में कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं ये पर्टिकुलर 100 डेज में। अगर वो टॉपिक्स आप कवर करते हो 100% आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। दैट इज गारंटीड। 100% आपका कट ऑफ क्या, आपका कट ऑफ जो है क्लियर हो जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो काम आपको करना है, जो एनालिसिस आपको करना है, हम आपके लिए करके दे रहे हैं। तो इन रिटर्न हमें क्या चाहिए? इन रिटर्न वी वांट योर सिलेक्शन। इन रिटर्न वी वांट यू टू क्लियर दिस एग्जाम। आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, दोज आर वाचिंग दिस वीडियो, अगर आप वीडियो देख रहे हो, लेट दिस वीडियो शेयर विथ मैक्सिमम। ये वीडियो आप मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर करो ताकि उनको भी नॉलेज मिले। जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं उनको भी नॉलेज मिले। सो वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए अनाउंसमेंट है। अगर आप CAPF 2022 के लिए तैयारी कर रहे हो, देन एवीकेएस एकेडमी आपके लिए बेस्ट चॉइस रहने वाला है। ऑलरेडी हमने अभ्यास कोर्स लॉन्च कर दिया है, दैट इज फुल कोर्स फॉर CAPF। पेपर 2 का न्यू बैच लॉन्च हो गया है, बैच 3। ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, थर्ड बैच भी लॉन्च हो गया है। टेस्ट सीरीज का बैचेस है, मतलब पेपर 2 के लिए अलग से है, टेस्ट सीरीज भी अलग से है। अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए वो भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, कोई भी डाउट है ये नंबर पे कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं आपको डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। और एक बात है, पेपर 2 का बुक बहुत ही जल्दी आने वाला है। पेपर 2 का जो एवीकेएस एकेडमी 4th एडिशन आने वाला है बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत वेट करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं पेपर 2 बुक के रिगार्डिंग,
थोड़े दिन के बाद हम रजिस्ट्रेशंस ओपन कर देंगे, बुकिंग्स ओपन कर देंगे। आप अपना बुकिंग्स मतलब जो बुक है पेपर 2 का उसका रजिस्ट्रेशंस भी करवा सकते हो। फर्स्ट हम साइंस डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे डिस्कस मतलब कुछ भी नहीं मैंने करने वाला, आपको जस्ट मैं एक ओवरव्यू दूंगा कि कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। टॉपिक एक्सप्लेन करके कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे एवीकेएस का टेलीग्राम चैनल का भी लिंक रहेगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हो फिजिक्स में आपको टोटल 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। टोटल 4 चैप्टर्स, एक चैप्टर है लाइट, एक है साउंड, एक है मैकेनिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मिनिमम 2 क्वेश्चंस आर गारंटीड फ्रॉम दिस एरिया। नेक्स्ट इज हीट। अगर ये 4 टॉपिक प्रिपेयर करके जाते हो 4 to 5 क्वेश्चंस आर गारंटीड। 4 to 5 क्वेश्चंस आपके पॉकेट में है, ये अगर 4 टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाते हो तो। नेक्स्ट केमिस्ट्री में आ जाता है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर, एसिड एंड बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शंस। ये 6 टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाते हो, 6 टॉपिक्स, मिनिमम टू मिनिमम आपके पॉकेट में 5 क्वेश्चंस है। मिनिमम बोल रहा हूं मैं, ये भी मैं आपको मिनिमम बोल रहा हूं, 5 क्वेश्चंस आपके पॉकेट में है। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। नेक्स्ट बायोलॉजी के टोटल यहाँ पे 10 हमने टॉपिक्स दिया है, तो 10 दिया मतलब डर मत जाना, इट इज़ वेरी सिंपल। आराम से आप 2-3 घंटा बैठोगे तो एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों मिला के एक ही टॉपिक है, लेकिन हमने दोनों 2 डिवाइड कर दिया ताकि आपके कन्फ्यूजन ना रहे। प्लांट एंड एनिमल किंगडम, सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, टिश्यूज, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट ये पूरा हो गया आपका बायोलॉजी का। ये सारे टॉपिक्स करके जाओगे, मिनिमम 5 क्वेश्चंस आर गारंटीड। मैं गारंटी बोल रहा हूं मतलब डेफिनेटली वहां से क्वेश्चंस आएंगे, मिनिमम 5 क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशंस होते हैं, कॉमन डेफिनेशंस। फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन क्या है, ठीक है। एंड नेक्स्ट एब्रिविएशंस होते हैं, वो आपको याद करना है। न्यूमेरिकल्स, स्पेशली फिजिक्स से आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, लाइट चैप्टर से, मैकेनिक्स चैप्टर से, ठीक है। इन्वेंशंस आपको देखने हैं, मैथ्स द फॉलोइंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फाइनली एवरीडे साइंस, मतलब आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस, एवरीडे एप्लीकेशंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ये टोटल 20 टू बी मोर प्रिसाइज 18 चैप्टर्स है यहाँ पे। अगर 18 ये टॉपिक्स करके जाओगे, आपके पॉकेट में अराउंड 20 क्वेश्चंस रहेंगे। आपके पॉकेट में 20 क्वेश्चंस, दैट इज गारंटीड, 100% मैं लिख के दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमी से कौन से टॉपिक आप प्रिपेयर करके जाओगे। इकोनॉमी से सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम्स। स्कीम्स कहाँ से पढ़ोगे, एवीकेएस का मैगजीन आ रहा है करंट अफेयर्स का, वहां से आप पढ़ सकते हो। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेशनल इनकम, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल पॉलिसी, मनी एंड बैंकिंग एंड पॉपुलेशन, ये सारे टॉपिक्स करके जाओगे, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आ भी गया वो 1-2 क्वेश्चन आप उसको काउंट करने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन में पूरा 10 करके आना है। 5 to 6 क्वेश्चन भी करके आ रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट पॉलिटी में आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं, टोटल 11 एरियाज आपको कवर करने हैं। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट में ज़्यादा फोकस मत करो, पार्लियामेंट इसमें ज़्यादा फोकस करना आप। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, ड्यूटीज के ऊपर कम फोकस करो। यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, इसमें आपको प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। रिमेनिंग थिंग आप ऊपर देख सकते हो। सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस आपको कवर करना है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको कवर करना है। डीपीएसपी, जुडिशरी, पंचायत राज, प्रियम्बल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इमरजेंसी। तो यहां पे मैं भी जो भी ऑर्डर दिया हूं, तो देखो इसका मतलब क्या है, जो टॉप में जो टॉपिक्स है वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, जो लीस्ट में जो टॉपिक्स है वहां से कम क्वेश्चंस आते हैं। सो उसी के ऑर्डर पे यहाँ पे मैं आपको दिया हूँ, आपके लिए थोड़ा इजी रहे। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर करने वाला हूँ।
हिस्ट्री, हिस्ट्री में वो क्या करना है, एंशियंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है। तो बेसिकली लास्ट 2 ईयर्स छोड़ के अगर लास्ट 5 ईयर्स में देखेंगे तो मॉडर्न का जो है एवरेज बहुत ही ज्यादा है मॉडर्न का, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स का ट्रेंड हम एनालाइज करेंगे तो एंशियंट एंड मेडिवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार भी एंशियंट एंड मेडिवल से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। आप एंशियंट एंड मेडिवल विदाउट प्रिपरेशन जाओगे तो आपका हिस्ट्री वहां पे नहीं होगा। तो ज्यादा टॉपिक्स आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बुद्धिज्म जैनिज्म प्रिपेयर करना है एंशियंट मेडिवल में, आईवीसी प्रिपेयर करना है, मौर्यन डायनेस्टी प्रिपेयर करना है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट प्रिपेयर करना है, दिल्ली सल्तनत प्रिपेयर करना है, मुगल्स, विजयनगर एम्पायर। उसके अलावा आर्ट्स एंड कल्चर में आपको टेम्पल आर्किटेक्चर, यूनेस्को कल्चरल हेरिटेजेस इन इंडिया, क्लासिकल डांसेस आप देखो, ट्राइबल्स इन इंडिया एंड पेंटिंग्स, ये स्टैटिक पार्ट देख लोगे तो काफी है आर्ट्स एंड कल्चर में। इज इट क्लियर? एंशियंट एंड मेडिवल में क्या पढ़ना है ये बस टॉपिक्स पढ़ लो। 75% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम दिस टॉपिक्स। अगर आप मुझे पूछ रहे हो बुक्स कौन सा रिफर करना है इसके लिए, फॉर एंशियंट हिस्ट्री 6th क्लास एनसीईआरटी प्लस थीम्स, 12th क्लास का थीम्स पार्ट 1। अगर मिडिवल प्रिपेयर कर रहे हो 7th क्लास का एनसीईआरटी प्लस 12th का थीम्स पार्ट 2। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपके पास बिपिन चंद है, एक सेकेंड, एक कहां पे, यस बिपिन चंद है और स्पेक्ट्रम है, दोनों में से कोई ना कोई बुक आप रेफर कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या रिफर करना है आपको, देखो यहाँ पे जो भी बता रहा हूं मैं वो 100 डेज के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं। आप बोलोगे सर इसमें और भी आपने बहुत छोड़ दिया है, छोड़ दिया मतलब जो हमें जरूरत नहीं है तो क्या करेंगे वहां पे, ये पूरा पढ़ने के लिए आपका टाइम निकल जाएगा। अब जो जरूरत है जो जरूरत नहीं है पूरा पढ़ोगे तो कहां पे आपका एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्मार्ट स्ट्रैटेजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट, कंपनी रूल, ठीक है, इसमें लेटर मुगल्स भी इंक्लूड है, यहाँ पे टॉपिक्स भी हमने दिया, एक बार रिफर कर लो। नेक्स्ट लास्ट इज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, तो ये सारे आप प्रिपेयर कर सकते हो फॉर इन द मॉडर्न हिस्ट्री। नेक्स्ट ज्योग्राफी देखो, इंडियन ज्योग्राफी एंड फिजियोग्राफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 to 5 क्वेश्चन आएंगे ये पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, उसका डिटेल्ड फॉर्मेट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, मतलब डिटेल में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, मैपिंग आपको प्रैक्टिस करना है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स एंड सीजनैलिटीज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत ही डीपली कवर करना है, यहाँ से मिनिमम 1 क्वेश्चन आता है। ओशनोग्राफी उतना डीप जरूरत नहीं है, कोरल रीफ्स देख लो, मिनरल्स देख लो, कोल्ड एंड वार्म वाटर करंट्स देख लो। हाँ ठीक है। नेक्स्ट थंडरस्टॉर्म्स, हरिकेन और साइक्लोन, ये अलग से थोड़ा आप इम्पोर्टेंस दो। रिसोर्सेस एंड इंडस्ट्रीज आपको देखना है, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, ये देखने से आपका ज्योग्राफी पूरा खत्म हो गया। इसके लिए आपको 11th क्लास के 2 एनसीईआरटीज होते हैं वो आपको रिफर करना है। ठीक है, अगर 12th क्लास का पूरा रिफर करोगे तो आपका रिसोर्सेज भी क्लियर हो जाएगा, रिसोर्स और इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट एनवायरनमेंट पार्ट में वेटलैंड्स, न्यू स्पीसीज, FSI रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट, क्लाइमेट चेंज देखना है आपको, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, ये सारे आपको देखने हैं। सो एनवायरनमेंट से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन ये सारे रिसेंट जो वेटलैंड्स हैं वो देख लो एक बार, रिसेंट मतलब ये पूरा आपका करंट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, ये पूरा आपका करंट ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट एप्टीट्यूड रीजनिंग में टॉपिक्स आप देख सकते हो, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैलेंडर, प्रॉफिट लॉस, तो सारे टॉपिक्स आपके सामने हैं। करंट अफेयर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जहाँ पे इजीली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड्स, प्राइजेस, एग्रीमेंट्स, इकोनॉमी, इकोनॉमी रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ, इकोनॉमी रिलेटेड, यहाँ पे थोड़े एरियाज आप निकाल सकते हो। बायोडाइवर्सिटी पूरा ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है, ज़रूरत नहीं है। एंड समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस थोड़ा ये भी आप नेगलेक्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं, ये इकोनॉमी पूरा ऑलरेडी हमने देख लिया है। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स है सारे आपको कवर करना है। ठीक है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको बन के आएंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।